उसको समाज में यही फ़ायदा हुआ कि आप देख रहे हैं कि अपनी न्यूज़ में सुना होगा कि गुरुजी आए थे और 24 घंटे में से वो 21 घंटे साध संगत को देते थे। और साध संगत को किसके लिए देते थे वो, कि यहाँ पे नशा ख़त्म हो जाए। और एक महीने में, मात्र एक महीने में उन्होंने 20-25 लाख लोगों का यहाँ पे नशा छुड़वाया। और नमस्कार दोस्तों, फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल बजाज। डेरा सच्चा सौदा सलाबतपुरा आश्रम के अंदर हम मौजूद हैं। बातचीत कर रहे हैं यहाँ पर आने वाले लोगों से। आज ये लोग किस उपलक्ष्य में यहाँ आए हैं, क्या क्या यहाँ पर प्रोग्राम होंगे, बहुत ही भारी तादाद में लोग आ रहे हैं। बातचीत कर रहे हैं इन लोगों से। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलराज है जी। कहाँ से आए हो सर आप? मैं रामपुरा फूल से आया हूँ सर। जी सर, आज हम देख रहे हैं कि बहुत ही भारी तादाद में डेरा के अंदर साध संगत आ रही है। क्या मकसद है आज आने का, क्या क्या यहाँ पर काम किए जाएंगे आज? जी देखिए, ये ना हर साल हम अगस्त के महीने में, वैसे तो हम साल में तीन बार जो है, अब क्योंकि तीनों जो पातशाही हैं उनके हम जन्मदिन मनाते हैं, तो हम पूरा महीना हम जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं गुरुजी का। तो अगस्त, जैसे 15 अगस्त को पिताजी का बर्थडे है हमारे, तो उसके उपलक्ष्य में हम क्या है कि पूरा महीना हम सेलिब्रेट करते हैं। और आज के दिन 7 अगस्त को ये पंजाब को ये भंडारे के रूप में ये दिन मिला है, तो इसीलिए सारा पंजाब आज यहाँ पे इकट्ठा हुआ है पूज्य गुरुजी का जन्मदिन मनाने के लिए। जी 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 सर, समाज की बात करते हैं। समाज के लिए, देश के लिए सर डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह सर जी ने क्या क्या काम किए हैं? जी देखिए, सबसे पहले मैं अपने फैमिली के बारे में बता देता हूँ। मेरे दादाजी एक्सपायर हुए थे 2013 में, और हमने क्या किया था उस टाइम पे, पूजने गुरुजी ने जैसे बोला, हमने उनके आंखें दान की, उनकी बॉडी भी डोनेट की, और रेगुलर मैं और मेरी सारी फैमिली ब्लड डोनेट कर रहे हैं। और जैसे कि अभी मैंने थोड़े दिन पहले पूजने गुरुजी से एक क्वेश्चन किया था कि पिताजी, गरीब बच्चों के लिए फ्री कोचिंग सेंटर मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर बच्चे नहीं पढ़ रहे तो वो बड़े होकर वो नशे कर रहे हैं। जी जी। तो अगर वो पढ़ लिख जाएंगे तो उनको पता चलेगा कि नशा बुरी चीज़ है। अगर नशा बुरी चीज़ है ये उनको पता चलेगा, तो वो खुद अगर पढ़ जाएंगे तो ये चीज़ें छोड़ जाएंगे। और इसी के लिए गुरुजी ने सारा कुछ अपना जीवन सारा इसी चीज़ में लगा दिया कि यहाँ पे नशे ख़त्म करने। और हम जो सेवादार हैं पूजने गुरुजी के बख्शे हुए, तो हम उनका साथ देते हुए ये नशों के पीछे पड़े हुए हैं कि ये नशा यहाँ से ख़त्म हो और हमारा जो इंडिया है वो क्लीन इंडिया बन जाए। जी जी जी। तो गुरुजी का किस तरह का प्रोसेस रहता था? वो लोगों का नशा छुड़वाते थे। हमने सुना कि बहुत ही तादाद में लोग डेरा में आकर नशा छोड़े आते हैं। यहाँ पे देखो, गुरुजी ने उनका भी नशा छुड़वा दिया जो एक दिन में 90 इंजेक्शंस लगाते थे नशे के। और वो अगर वो नशा छोड़ सकते हैं तो यहाँ पे तो बहुत अभी छोटे छोटे नशा कर रहे हैं लोग। तो गुरुजी ने, पता नहीं, हमें भी नहीं पता वो बाली दो जहान है, उनमें क्या है, ये वो क्या करते हैं क्या नहीं करते भी। नशा करने वाले जब उनके दर्शन कर लेते हैं, और यहाँ का लंगर जो प्रसाद है, अब तो उसके लिए वचन भी नए कर दिए पिताजी ने, तो वो नशा छोड़ जाते हैं। वो गुरुजी को पता वो कैसे छोड़ते हैं। हम तो जस्ट क्या है, अगर कोई नशा करने वाला हम तो यहाँ पर लेकर आते हैं, उसके बाद काम गुरुजी का है वो कैसे छुड़वाते हैं, ये नशा करने वाला बता सकता है या फिर गुरुजी बता सकते हैं। जी जी जी। सर, मैं आपसे क्या जानना चाहूँगा, लगभग 5 साल के बाद जब गुरुजी पैरोल पर आए, 1 महीने की पैरोल पर आए, तो उससे समाज का क्या फ़ायदा हुआ? उसको समाज में यही फ़ायदा हुआ कि आप देख रहे हैं कि अपनी न्यूज़ में सुना होगा कि गुरुजी आए थे और 24 घंटे में से वो 21 घंटे साध संगत को देते थे। और साध संगत को किसके लिए देते थे वो, कि यहाँ पे नशा ख़त्म हो जाए। और एक महीने में, मात्र एक महीने में उन्होंने 20-25 लाख लोगों का यहाँ पे नशा छुड़वाया। और हमें कुछ आपको पता होगा कि मानवता भलाई के काम भी स्टार्ट करवाए, जैसे कि खाना खाने से पहले अपनी पहली जो रोटी है, जहाँ कुछ भी खाते हो आप, तो वो मतलब कि जैसे गौ माता के लिए, जहाँ किसी भी जानवर के निकालना। और सेकंड, पिताजी ने ये बताया कि मोबाइल टॉयलेट जो स्टार्ट करवाई, वो कितनी प्रॉब्लम आती थी, जी जी, वो मतलब कि पिताजी ने उसका सोल्यूशन निकाला है। और थर्ड, जो तिरंगा हमारी देश की आन बान शान है, उसको पिताजी ने वचन किया कि सभी प्रेमियों ने कि वो अपने घर पे ऊपर स्थापित करना है, और किया भी। आप देखते हो कि सच कहूँ मैं, हर रोज़ न्यूज़ आती है, फ़ोटोज़ आती हैं, तो मैंने भी पूजने गुरुजी के इस बताए हुए रास्ते पे चलते हुए मैंने भी अपने घर पे तिरंगा जो स्थापित किया। जी जी। तो ये बहुत बड़ी बात है जो हम देशभक्ति के रास्ते पे चल रहे हैं। जी जी सर, जैसा कि आप बता रहे हो कि इतने समाज के लिए इतने भलाई के काम डेरा सच्चा सौदा के द्वारा
सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के द्वारा किए जा रहे हैं, तो फिर क्यों उनके ऊपर आरोप लगाए गए, क्यों उनको टारगेट किया गया? नशा कैसे बिकेगा फिर? नशा बेचने वाले क्या करेंगे? जब नशा कोई छुड़वा रहा है तो नशा बेचने वाले तो पीछे पड़ेंगे। तो नशा बेचने वाले पीछे पड़े हुए हैं, सरकारें जो हैं उनका साथ दे रही हैं, तो सच को क्यों नहीं पहचान पा रहे? हमें तो ये नहीं पता लग रहा। और एक महीने में अगर 20 लाख नशा छोड़ सकते हैं, तो अगर परमानेंट आएंगे तो फिर सारा इंडिया ही क्लीन हो जाएगा। तो ये शायद कोई नहीं चाहता ये हो, तो इसीलिए ये कर रहे हैं सब कुछ। जी जी। तो मेरी अपील है गवर्नमेंट से कि आप थोड़ा सा देखें, जो सही है सच है उसको देखें, उसके बाद सही से आप वेरिफिकेशन करें दोबारा से, और पूजनीय गुरु जी को परमानेंट हमारे बीच भेजें, और गारंटी है कि ये इंडिया पहले से भी अच्छा हो जाएगा। जी जी जी। और सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने जो ये आपकी यूनिफॉर्म पहनी हुई है, साथ नाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग की जो यूनिफॉर्म डाली हुई है, तो इसका क्या मकसद है? ये मकसद ऐसे है कि हमसे पहले एक परफॉर्मा भरवाया जाता है कि सेवा जो है, ऐसी भी कोई सेवा होती है, जैसे वैसे तो हमें ये डोज देती है, कुछ भी हम काम करते हैं, सपोज करो कोई सेवा, जैसे हड़ आ गया कहीं पे कोई भूखमरी आ गई, कोविड के टाइम पे आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा मतलब कि इंडिया ज़्यादातर अगर देखा हो, न्यूज़ वाले भी इस चीज़ को मानने लगे थे कि डेरा सच्चा सौदा के शास्त्रनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादारों ने इंडिया को सैनिटाइज़ किया, और इसके लिए शायद याद नहीं आ रहा, एक ब्लॉक को इसके लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला उस चीज़। जी जी। तो इसीलिए हमें ये ड्रेस पहनाई गई है कि इसको पहन के हमारे अंदर जो है जोश आए, और किसी भी काम, कोई भी इम्पॉसिबल काम भी जो है उसको पॉसिबल हम बना सकें। इसीलिए गुरुजी ने हमें प्रसाद पहले देके फिर उसके बाद ये ड्रेस हमें दी हुई है। जी जी। सर एक आपके माध्यम से समाज तक एक मैसेज क्या देना चाहेंगे डेरा के बारे में, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के बारे में? लगभग 5 साल हो चुके हैं, लोगों के मन में बहुत नेगेटिव सोच है कि डेरा में बहुत गलत काम होते हैं। गुरु जी के बारे में, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के बारे में भी लोग बहुत गलत सोचते हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं उसके विपरीत है बिल्कुल। उन लोगों को जिन्होंने उनको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, न्यूज़पेपर है, जैसे भी उनको जाना है, इसके बारे में आप समाज के लोगों को एक क्या आप पॉजिटिव मैसेज देना चाहेंगे सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के लिए और डेरा सच्चा सौदा के बारे में? आपने अभी देखा होगा न्यूज़ में कि इंटरनेशनल प्लेयर ओवरडोज, नशे की ओवरडोज में उसकी डेथ हो गई। इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचना बहुत बड़ी बात है। तो हमारे पड़ोस में एक लड़का था, वो भी नशे की ओवरडोज में जो है उसकी डेथ होगी, और एज कितनी होगी उसकी? 18 ईयर्स। अगर समाज चाहता है कि अपने बच्चों को बचाना, तो मैं तो यही अपील करूंगा कि आप जो ये कर रहे हो, चाहे कुछ भी बोल रहे हो, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि गुरुजी ने बोला है कि अगर समाज की सेवा करना अगर ये गलत बात है तो हम ये करते रहेंगे। ठीक है जी। तो मैं तो समाज को यही बोलूँगा कि अगर अपने बच्चों को बचाना है तो इसके बहुत सारे रास्ते हैं, क्योंकि आजकल जो लोग सोच रहे हैं कि देखो, आप अभी आपको ही पता होगा कि पंजाब में चिट्टा जो बोल रहे हैं उसकी कितनी ज़्यादा आपको हर रोज़ न्यूज़ मिलती है। ये चिट्टा क्यों आया है? मेरे हिसाब से तो 2017 के बाद ही ये ज़्यादा हुआ है, जब से गुरुजी गए हैं। ठीक है जी। तो हमारे गुरुजी क्या करते थे? इसको रोकते थे। तो क्या समाज ये एक चीज़ बता दे हमें कि ये अच्छा है या बुरा है? अगर अच्छा है तो फिर वो अपने बच्चों को दें। बच्चे मर रहे हैं, पेरेंट्स जो हैं बहुत मुश्किल से मतलब कि बच्चे को पालते, इतना बड़ा करते हैं, उसके बाद भी अगर वो नशे की ओवरडोज से अगर वो मर जाते हैं या फिर वो गलत काम करते हैं, तो उनको रोकने के लिए हमारे गुरुजी ने स्टेप उठाया था। अगर ये स्टेप उठाने के लिए हमारे गुरुजी गलत हैं तो फिर मेरे हिसाब से दुनिया गलत है यहाँ पे। तो मैं दुनिया को यही बोलना चाहता हूँ कि आप एक बार सोच के देखिए, अपने बच्चे पे लगा के देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि डेरा सच्चा सौदा क्या है। जी जी। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो ये जिन्होंने जिस तरह सर ने हमें बताया कि डेरा सच्चा सौदा सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के पावन शिक्षा जो सर दे रहे हैं, 142 से ऊपर मानवता भलाई के काम डेरा सच्चा सौदा के द्वारा किए जा रहे हैं। भूखों को खाना खिलाना हो, नशा ख़त्म करना हो। लगभग इन्होंने कहा कि 5 साल के बाद जब गुरुजी समाज के बीच आए, पैरोल पर आए, 1 महीने के लिए आए, 15 से 20 लाख लोगों को नशे से छुड़वाया, उनकी बुराइयां छुड़वाई, भक्ति का मार्ग, नाम शब्द दे के उनको जीने के लिए सही रास्ते का ढंग बताया। और ये लोग
आज मांग कर रहे हैं जल्दी से जल्दी समाज के बीच परमानेंट सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी को भेजा जाए, ताकि जिससे कि समाज में जो कुरीतियाँ बढ़ रही हैं, नशा है, दहेज प्रथा है, वैश्यावृत्ति है, उन सबको ख़त्म किया जा सके। आपके क्या विचार है वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करके बताएं। सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जो सब्सक्राइब करें, देखते रहें, जुड़े रहें द फैक्ट है के साथ। धन्यवाद, थैंक यू। Subscribe to our channel and press the bell icon.